जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। कैसे? आप कहेंगे कि सर पाई और यहाँ पे 22/7 दोनों तो बराबर है, लेकिन नहीं भैया, यहाँ पे आज हम बराबर नहीं करेंगे, बराबर है ही नहीं। आपने जो पढ़ाई किया वो बिल्कुल गलत किया। कैसे किया ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आज हम ये बात प्रूफ करने वाले हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। कैसे? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पे 22/7 ये p/q के रूप में है। क्यों? क्योंकि p है, q है, और q यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। 7 0 का बराबर नहीं है ना, इसीलिए इससे सिद्ध होता है कि यह परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, एक पहला चीज़ से साबित होता है। दूसरा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है ये भी मैं बताता हूँ। परिमेय संख्या है, कैसे है देखिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसका हम बताते हैं। एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ यहाँ पे अशांत आवर्ती होता है ना, आवर्ती वो क्या होता है? परिमेय होता है, ठीक ना, परिमेय संख्या होता है। लेकिन जो चीज़ अशांत तो होता है लेकिन अनावर्ती होता है, वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। समझे क्या? लेकिन मैं आज बताऊंगा कि दोनों इक्वल नहीं है। 22/7 और पाई दोनों आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे समझिए। यहाँ पे पाई का मान देखिए, हम निकालते हैं 22/7 का, ठीक है, 7 से भाग दे के देखिए। यहाँ पे 7 का यहाँ पे लगाओगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 21, 3 बटा 3 लगा, ठीक ना, 7 21। इसको करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। फिर दशमलव यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? फिर 1 आएगा। 7 लगाएंगे 3 आएगा, फिर 0 देंगे, 7 28 आएगा। फिर यहाँ पे 2 देंगे, फिर 0 देंगे, तो फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 आएगा। फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर 0 देंगे, 7 8 56 आएगा। फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0 आएगा, यानी कि 7 5 35 आएगा। फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ से देखिएगा, फिर यहाँ पे 5 पे 0 दिए, फिर 50 7 7 49, क्या आया? 49 आया। फिर कितना आया? 1 आया। फिर 0 आया। फिर यहाँ पे 1 मिलाती लगाए, समझे क्या? फिर 1 लगाए, फिर यहाँ पे कितना? 7 आया। फिर 3 आया, फिर 0 आया। फिर यहाँ पे 7 28 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 आया। फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 7 दूनी यहाँ पे 14 होगा। फिर यहाँ पे 6 आएगा। फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर 7 8 56 आएगा। फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे कितना? 4, यहाँ पे 40 आ जाएगा। फिर 7 5 यहाँ पे 35 आएगा। फिर 5 आएगा, फिर 0 आएगा। फिर यहाँ पे 7 7 49 आएगा। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए भैया कि कुछ देर के बाद रिपीट हुआ है। कैसे? यहाँ से यहाँ तक देखिए, 14 28 57, ठीक है, समझ में आ रहा है? 14 28 57। फिर देखिए 14 28 57, यानी कि एक ही तरह के यहाँ से एक ही तरह के बार बार आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 22/7 का जो मान होता है ना जी, 3 दशमलव यहाँ पे 14285 का वार आता है। ये बार बार आता है, ठीक ना। उसके ऊपर हमने एक पाई लगा देता है जिसको हम लोग बार पढ़ते हैं। और इस तरह के जो एक ही तरह के टर्म बार बार आए दशमलव के बाद, वो होता है अशांत तो होता है, जो कि शांत नहीं, लेकिन वो आवर्ती होता है। क्यों आवर्ती होता है? कि वो एक ही प्रकार के टर्म आ रहा है। और जो अशांत आवर्ती होता है वो तो क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई के बारे में आते हैं। पाई जो है जी, यहाँ पे देखिए 14 15, यहाँ पे 2 4 6 टर्म उठाइए, यहाँ से 14 15 92। अब देखिए तो मिल रहा है नहीं ना। इसके बाद 65 आ रहा है, देखिए तो
लेकिन इसके बाद मिल रहा था 14, देखो 14 28 57, 14 28 57, लेकिन देखिए 14 15 92, फिर 14 पर इस तरह से मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है नहीं ना। इसका मतलब कि जो पाई का कुछ ही वैल्यू 3 दशमलव यहाँ पे 2 ही टर्म तक मैच कर रहा है, और 22/7 का यहाँ पे 2 ही टर्म मैच कर रहा है, यहाँ पे कितना 3.14, इसीलिए ये लगभग बराबर आ जाता है। इसीलिए हम लोग को 10th तक के यहाँ पे पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 रख करके हम लोग को यहाँ पे मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन कैलकुलेशन करवाते हैं, लेकिन एक्चुअल में पाई यहाँ पे लगभग बराबर है 22/7 का, पूरा के पूरा बराबर नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि ये ऐसा टर्म है जो दशमलव के बाद ये रुकता तो नहीं है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे अलग अलग टर्म से भागता है। देख सकते हैं एक तरह के रिपीट अंक नहीं है, इसके बाद कुछ और आ रहा है, इसके बाद कुछ और आ रहा है, लेकिन ये कुछ दूर के बाद रिपीट करना चालू कर देता है। देखिए 14 28 57 के बाद फिर 14 28 57 यहाँ पे आ रहा होगा। देखिए 14 28 57 ये है ना, 14 28 57, फिर एक इसके बाद 14 28 57, फिर इसके बाद 14 28 57, इस तरह से रिपीट आ रहा है, यानी कि वार के रूप में आ रहा है। और जो एक ही टर्म बार बार आता है वो अशांत आवर्ती होता है, और अशांत आवर्ती परमेय होता है, और ये वाला अपरमेय होता है। इस बात से प्रूफ हुआ कि पाई यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई अशांत अनावर्ती है, ठीक ना। और 22/7 अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, क्या है, आवर्ती है, समझे। तो ठीक है।